हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉड मास का नियम पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो बनाए थे, उनमें मैंने बताया था आपको कि बॉड मास का नियम जानने से पहले हमें इंटीजर के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर की, वो जानना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देखे होंगे। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत बॉड मास का नियम जानने वाले हैं। बॉड मास में आप देख रहे हैं BODMAS। बॉड मास के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए ये नियम अप्लाई होता है। जैसे V विनिकुलम, बार रेखा कोष्ठक। ये रेखा कोष्ठक लगा कहाँ होता है, इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझेंगे। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, कोष्ठक। ब्रैकेट भी हमारे पास A बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, और इसके ऊपर लगी है बार जिसे हम विनिकुलम बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ का, जिसे कि हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद आ गया हमारे पास डी फॉर डिवीजन, भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ए फॉर एडिशन, जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना। सबसे लास्ट में हम करते हैं घटाना। जब भी हमारे पास बॉड मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें हम सबसे पहले इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, उसी हिसाब से हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। अब ये नियम लगाएंगे कैसे, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे जब हम इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 15 ऑफ 30 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 प्लस 9। हमने नियम साइड में लिख दिया है। तो इसमें हमारे पास V और ब्रैकेट, B मतलब विनिकुलम, रेखा कोष्ठक इसमें नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है और ऑफ भी है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 ऑफ 30 डिवाइड बाई, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 5 3 ज़ा 15, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट सॉल्व, और -4 प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑफ हटाना है हमने। ऑफ को चेंज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 15 -4 प्लस 9। अब हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ऑफ सॉल्व हो गया, अब आ गया डिवीजन। तो भाग है हमारे पास यहाँ पे, इसको करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई, अब इसे सॉल्व करना है तो 30 डिवाइड बाई 15, 15 टू ज़ा 32, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब आया -4 प्लस 9। अब डिवीजन जो भाग था उसको कर दिया गया। अब मल्टीप्लिकेशन, तो 15 टू ज़ा 15 दूनी 30 -4 प्लस 9। अब आप प्लस पहले कर लो या माइनस पहले कर लो, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम प्लस के जो डिजिट हैं या इंटीजर हैं, नंबर हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो 30 प्लस 9, यस लिख लो, 30 प्लस 9 -4, तो ये हो गया 39 -4। तो यहाँ पर 39 से 4 तो बच गया हमारे पास 35। वेरी सिंपल। और ये कंसेप्ट, बॉड मास का कंसेप्ट हमारा 5th क्लास से शुरू हो जाता है। और जो हमारे छोटे लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का है, या फिर NTSC का हो, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन हमारे जो पटवारी की परीक्षा होती है, सेक्रेटरी की परीक्षा होती है, या फिर GVT पुलिस के जो टेस्ट होते हैं, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि बार का प्रयोग भी किया गया है। तो ये जो बार लगाई है, इसको बड़े ध्यान से आपने हटाना है। कैसे हटाएंगे, इसको सीखना है। तो पहले तो हमारा काम सबसे पहले है विनिकुलम, मतलब जो रेखा कोष्ठक है उसी को हटाना है। इससे पहले हमने किसी को नहीं छेड़ना है। तो 8 माइनस लार्ज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, 5 माइनस मध्यम ब्रैकेट, मिडिल कोष्ठक बोलते हैं इसे, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं मध्यम कोष्ठक,
इसको लगा दीजिए, फिर उसके बाद 6 माइनस और स्मॉल ब्रैकेट जिसे कि बोलते हैं लघु कोष्टक 5 और माइनस लगा देना है और 4 माइनस 3 इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 1। इस तरह से हमारे पास जो विनिकुलम है और जो जिसे हम रेखा कोष्टक बोलते हैं वो हट जाती है। छोटी ब्रैकेट, मध्यम कोष्टक और बड़ी ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक लगा दिया। उसके बाद हमने सॉल्व करना है छोटे ब्रैकेट से, फिर मध्यम ब्रैकेट से, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस जो हमारी लार्ज ब्रैकेट है, बड़ी कोष्टक है, उसको वैसे ही लिख देना है और उसके बाद मध्यम कोष्टक है उसे वैसे रहने देना है और उसके बाद 5 से 1 कट जाएगा। वेरी सिंपल, आपको पता है 5 से 1 कम कर दो, 4 आ गया, 4 आ गया और मध्यम ब्रैकेट लगा दी, छोटी ब्रैकेट अपने आप खत्म हो गई और बड़ी ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद 8 5 माइनस, अब 6 में से 4 कम कर देंगे तो हमारे पास आया 2। अब बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट भी खत्म हो गया, मिडिल कोष्टक खत्म, जो मिडिल ब्रैकेट हमारी खत्म हो जाती है। अब आई हमारे पास 8, इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई 3, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर साइन भूल गए हैं, ये माइनस होगा तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस और 5 माइनस 2 आ गया हमारे पास 3, घटा दीजिए और आंसर हमारे पास 5। इस तरह से हम ध्यान से जब करेंगे तो गलती नहीं होगी। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, डिवीज़न है, लेकिन इसमें वनिकुलम या रेखा कोष्टक नहीं है। तो हम इसमें करेंगे क्या? इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटी ब्रैकेट सॉल्व करने की, जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है। तो इसमें आ गया 8 4 जा 32। मैंने इससे पहले इंटीजर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था माइनस इंटू प्लस माइनस क्यों होता है। तो यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो ये हो गया -32। तो आपने देखा होना वीडियो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे आ गया प्लस, तो प्लस और ये बड़ी ब्रैकेट वैसे ही और 412 412 माइनस। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, पहले हमने भाग जो डिवीजन है उसको सॉल्व करना है। तो 3 8 से 8 डिवाइड हुआ, 8 से 8 को भाग हुआ 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3, ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद -32 प्लस 412 वैसे ही लिखना है, माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। नियम के तहत भाग करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद -32 प्लस 412 412 माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हो गया 4, तो 4 माइनस 27। अब यहाँ पर आता है -32 प्लस ब्रैकेट 412 माइनस, तो यहाँ पर है 4 और -27 यानी ऋण अधिक है हमारे पास। लोन हमने ज़्यादा लिया है और हमारे पास वापस करने के लिए केवल 4 रुपये हमारी पॉकेट में है, यानी धन हमारे पास 4 रुपये का है और लोन ऋण हमारे पास 27 रुपये का है। तो जाहिर सी बात है अभी भी लोन ही बचेगा, तो दैट इज़ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर आता है -23। मैंने इसके ऊपर भी ये डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि कैसे ये माइनस हुआ है। अब -32 प्लस 412 माइनस इंटू माइनस, इसके बारे में भी बताया गया कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है। तो यहाँ पर आ गया प्लस और ये हो गया 23। अब इनको ऐड करेंगे, लेकिन पहले -32, अब इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 435।
अब यहाँ पर 435 पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक माने धन अधिक है हमारे पास और ऋण कम है, तो हमारे पास बचेगा भी धन ही, यानी हमारे पास 403। हमने 32 रुपीज़ का लोन वापस किया, 430 रुपीज़ हमारे पास थे, फिर भी हमारे पास 403 रुपीज़ बच गए। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो हमारी बोर्ड मास के नियम से संबंधित प्रैक्टिस जो है, हमने 3 प्रश्न किए, और अधिक प्रैक्टिस आप इसे करिए, और अधिक प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये बहुत आपको आसान लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नए हों, और पहली बार देख रहे हों लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।